नमस्कार व्यूअर्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहास। ही इज़ पीएचडी आयुर्वेदा एक्सपर्ट और बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को इन्होंने ठीक किया है। आज हम इनसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें हम इनसे पूछेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिससे आपके बहुत सारे मिथ्स जो हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को और आईबीएस को लेके वो क्लियर होंगे। तो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर सुहास। नमस्कार। तो सर, जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईबीएस जो है ना एक लो डाइजेस्टिव फायर होने के कारण होने वाला रोग है और सिर्फ डाइजेस्टिव हर्ब्स अगर वो लेते रहें तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। तो ऐसा है क्या? मतलब ये बात तो सच है कि आयुर्वेद के अनुसार आईबीएस ये व्याधि होने का सबसे मुख्य कारण है अग्निमांद्य, मतलब लो डाइजेस्टिव फायर। तो ये बात तो सच है कि किसी भी व्यक्ति को आईबीएस की स्टार्ट होती है या फिर किसी भी प्रकार के पेट के विकार मतलब एब्डोमिनल डिजीजेस स्टार्ट होते हैं तो उसका स्टार्टिंग और मेन कॉज उनका लो डाइजेस्टिव फायर ही होता है, मतलब अग्निमांद्य। ये जो वर्ड यूज किया जाता है आयुर्वेद में उसी के कारण होता है। और हालांकि सभी प्रकार के रोग मंद अग्नि से अग्निमंद होने के कारण होते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद में जाना जाता है। बट इसमें एक तो कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आईबीएस है तो उसको केवल और केवल डाइजेस्टिव हर्ब्स के साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता। देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस, आईबीएस के विभिन्न प्रकार है। तो उस व्यक्ति को उसके वय, बल, काल, अवस्था, देश, इनका सभी का और प्रकृति का मुख्यतः विचार करके हमें कुछ पंचकर्मा की भी रिक्वायरमेंट अगर होती है तो वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ देना पड़ता है। तो उससे उनको बड़ा ही परमानेंट और क्विक रिलीफ मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है इसके, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं, डायग्नोसिस है या ट्रीटमेंट है वो सभी आईबीएस पेशेंट्स में सेम रहता है। नहीं, मैंने जैसे कि बताया कि हम उस व्यक्ति का कोई भी आईबीएस का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसका पूरा ही प्रकृति एनालाइज करते हैं, उसको दोषों में डिवाइड करते हैं कि वात दोष का प्राधान्य है, पित्त दोष का प्राधान्य है, कफ दोष का प्राधान्य है। उस बेसिस पे डिसाइड करके उस व्यक्ति को आईबीएस की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। फिर उसमें भी पंचकर्मा की जो क्रिया है या फिर कोई भी थेरेपीज है उसमें वेरिएशंस आता है। साथ ही साथ मेडिसिनल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें भी बहुत बदलाव आता है। और इन सभी का विचार करके ही उस व्यक्ति को पर्सनलाइज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान देना होता है। साथ ही साथ डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में समझाना होता है। योगासन का भी बड़ा ही अच्छा रोल है और उसी के साथ फिर उसका आईबीएस पूरी तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो आईबीएस है ना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और कुछ अगर वो स्ट्रेस जो रिलीव करने वाली मेडिसिन या चीज़ें करें तो उससे ही आईबीएस ठीक हो सकता है। ओके, ये बात बहुत हद तक ठीक भी है, योग्य है, क्योंकि आपका गट का नर्वस सिस्टम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। अगर आप देखिए किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, अगर उसका पेट सही तरीके से साफ नहीं हुआ तो वो पूरे दिन इरिटेट रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसको गुस्सा बहुत आएगा, इस प्रकार की समस्याएं रहती है। और जो व्यक्ति बार बार स्ट्रेस, चिंता का अधिक्य करता है, हमारे इसमें बताया गया है जो सप्त धातु है, सप्त धातु में पहला जो मुख्य धातु है रस धातु, उसकी दुष्टि होने का सबसे अधिक और मुख्य कारण है ना अधिक चिंता करना, बहुत ज्यादा थिंकिंग करना, ओवर थिंक करना, स्ट्रेस लेना, इसके कारण है। वो धातु दुष्ट हो गया, उससे उस व्यक्ति का बीमारी या फिर डिजीज स्टार्ट हो जाता है, वही एक आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है और आईबीएस के लक्षण उस व्यक्ति में दिखते हैं। तो सर, जो ये स्ट्रेस है अगर उसको रिलीव करने के लिए वो कुछ मेडिटेशन करते हैं या कुछ पंचकर्मा प्रोसीजर्स करते हैं या कोई आयुर्वेदिक स्ट्रेस रिलीव करने वाली मेडिसिन लेते हैं तो उससे ये ठीक हो जाता है? 100%। जब आईबीएस का पेशेंट हमारे पास आता है उनके थेरेपीज में हम शिरोधारा, तक्रधारा, इनका इस्तेमाल जरूर करते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस रिलीव होना शुरू हो जाता है और उनकी गट में भी उसका बड़ा ही अधिक परिणाम, मतलब योग्य परिणाम दिखना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक अगर वो डाइट प्लान जो है अगर उन्हें वो मिल जाए, और वो जनरली करते भी रहते हैं, बहुत सारे जगह पे कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई आयुर्वेदिक डाइट प्लान मिले, वो सोचते हैं कि उसी से ही उनका आईबीएस जो है वो ठीक हो सकता है। बात कुछ हद तक योग्य भी है। हमारे इसमें आहार को बड़ा ही अधिक महत्व दिया है, आहार और विहार। और हमारे लिए निदान परिवर्जन चिकित्सा, मतलब आपको आपके कॉजेस जिसके वजह से आपको आईबीएस हुआ है उसको दूर रखना, मतलब हम उस व्यक्ति की 50% लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुई है ये कंसिडर करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर उसके जो कॉजेस है उसको हमने दूर कर दिए तो आधी प्रकार से वो आईबीएस से ठीक हो रहा है या आईबीएस से मुक्त हो रहा है। बाद में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या फिर पंचकर्मा
थेरेपीज है उसमें अधिकतर रिजल्ट देती है और 100% उसको ठीक कर देती है। तो आईबीएस में डाइटरी फैक्टर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को तक्रपान मतलब छाछ का सेवन के लिए बोलता हूँ। आयुर्वेद के ग्रंथों में तक्र का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। बोला है कि तक्रम तु ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाघवात श्रेष्ठम मधुर पाकित्वान न च पित्तम प्रकोपयत। इसी प्रकार से वो कफ और वात का भी शमन करता है। मतलब एक तक्र मतलब छाछ आपका वात, पित्त और कफ इन तीनों को भी संतुलित करता है और आईबीएस के पेशेंट में बड़ा अच्छा रिलीफ देता है। तो इस वजह से मैं अपने पेशेंट्स को डाइटरी पैटर्न में तक्रपान निश्चित तौर से बता देता हूँ। डॉक्टर सुहास, एक और बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन भी है, मिथ भी हो सकता है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी से, गट से बेसिकली टॉक्सिन्स रिमूव करती हैं, क्लेंजर का काम करती हैं, इस कारण से जो है आईबीएस ठीक हो जाता है। देखिए, जैसे आईबीएस को हम गृहिणी के स्वरूप में मानते हैं तो उस व्यक्ति को हम लो डाइजेस्टिव फायर के लिए मेडिसिन देते हैं कि उसका अग्नि प्रदीप्त हो, उसे दीपन चिकित्सा बोलते हैं, उसको भूख लगना स्टार्ट हो, उसका अन्न का पचन होना स्टार्ट हो, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं और उसी अनुसंधान से हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं। अगर उस व्यक्ति को बार बार स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसके लिए कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं सो दैट उनका स्ट्रेस कंट्रोल्ड रहे और उनके आईबीएस में रिजल्ट मिलना स्टार्ट करे। हाँ, हम कुछ समय अनुलोमक द्रव्यों का मतलब लैक्सेटिव हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट आपका गट क्लीन रहे या फिर आपके गट में किसी भी प्रकार का मल ना जमा रहे, तो उससे भी आपके आईबीएस में रिजल्ट मिलता है। बट हम केवल और केवल क्लींजर का काम नहीं करते, हम तीनों पैटर्न से फिक्स करते हैं। आपका डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म भी हम रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ आपका गट भी क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुहास, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को लगता है कि एज के बढ़ने के साथ या तो आईबीएस बिल्कुल ठीक हो जाता है या बिल्कुल और भी वर्स्ट हो जाता है। मेरा तो यही मानना है और जितना मैंने अभी तक पेशेंट्स देखे आईबीएस के, उसमें एक ही चीज मुझे समझ में आई है। जिन भी लोगों ने उसके प्राथमिक अवस्था में मतलब स्टार्टिंग फेज में अगर आईबीएस की ट्रीटमेंट की नहीं, तो जैसे जैसे उनका वय मतलब आयु बढ़ते जाता है उसी प्रकार से वो आईबीएस के लक्षण बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल, डाइट इसमें मॉडिफिकेशन की नहीं। तो जो कुछ भी सिम्टम्स है आईबीएस के वो एग्रीवेट ही होते जाते हैं। अगर कुछ समय में अगर उस व्यक्ति ने अपने लाइफस्टाइल, डाइट को पैटर्नाइज किया, उसी के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया, तो उसका आईबीएस उसी समय पे ठीक होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। तो अगर आप उसके तरफ दुर्लक्षित कर रहे हो या फिर इग्नोर कर रहे हो और आपके वयमान के तरफ, आयु के तरफ ध्यान दे रहे हो, तो जैसे भी आपका आयु बढ़ता जाएगा आपकी डिजेनरेटिव चेंजेस होने के चांसेस अधिक ही रहते हैं। उसी प्रकार से आपकी गट की सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो वर्क करना शुरू करती है। तो इस वजह से उस व्यक्ति में आईबीएस के सिम्टम्स अधिक ही दिखेंगे अगर उसने अभी इमीडिएटली उसके प्राथमिक अवस्था में या फिर आईबीएस के जो सिम्टम्स है उसमें अगर उसने ट्रीटमेंट ना ली हो तो। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ लोग जो है ना, आजकल क्योंकि डाइटिंग बहुत एक प्रचलित चीज़ है, तो कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे कुछ वीगन हो रहे हैं, कुछ कीटो डाइट्स पे जा रहे हैं, कुछ सिर्फ कार्ब्स पे जा रहे हैं। तो क्या आईबीएस पेशेंट्स इस तरह की डाइटरी चेंजेस अपने आप से कर सकते हैं या उन्हें एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? ज़रूर उनको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, अपने डाइट को बड़ा ही फिक्स रखना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद बड़ा ही पुरान ग्रंथों के साथ चला हुआ है, तो जहाँ पे वेदकालीन जो आहार का वर्णन आया है, बड़ा ही लघु पथ्यकर मतलब बड़ा ही हल्का, पचने को हल्का, पथ्यकर, इस प्रकार का आहार का वर्णन आया है। और ये लघु सुपाच्य आहार जो पचने के लिए सहज रहता है वही हम पेशेंट को, आईबीएस के पेशेंट्स को देते हैं सो दैट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए कि वो पचा भी ना पाए, क्योंकि तब आपका डाइजेस्टिव फायर लो हुआ है, मतलब आपका अग्नि मंद हुआ है। उसमें अगर आप किसी भी प्रकार का गुरु आहार, हेवी फूड डालते हो, फ्राइड फूड डालते हो, जंक फूड डालते हो, तो वो आपके सिम्टम्स एग्रीवेट ही करेगा। तो हम उनको लघु, सुपाच्य और सरल आहार का ही प्रयोग करने के लिए बता देते हैं। तो एक और क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ व्यूअर्स ने शेयर भी किया था कि कुछ लोगों को लगता है कि जो आईबीएस है वो फास्टिंग से ही ठीक हो जाती है। कुछ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि क्या उससे आईबीएस ठीक हो सकता है? देखिए, उपवास मतलब लंघन चिकित्सा हमारे लिए आयुर्वेद में बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। अगर किसी का भी अग्नि मंद होता है, लो डाइजेस्टिव फायर होता है, तो हम उनको नहीं क्या उपवास करने के लिए बताते हैं। बट ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है।
हम उनको अलग अलग प्रकार के उपवास बताते हैं, जैसे जल उपवास बताया, तक्र उपवास बताया, फल उपवास बताया। मतलब एक दिन केवल, मैं अपने पेशेंट्स को पूरे वीक में एक दिन, आईबीएस के पेशेंट्स में मुख्यतः एक दिन उसको पूरा ही तक्र उपवास के लिए बताता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल छाछ का सेवन करना है उसने, और शाम को थोड़ा सा मूंग की दाल का सेवन करना है, और उसके बाद सोना है। इस प्रकार का जब हम आहार उनको पैटर्नाइज कर देते हैं तो आईबीएस के पेशेंट का जो डाइजेस्टिव फायर लो हुआ है उसमें इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होती है। उसी के साथ हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज करते हैं जो उसका डाइजेस्टिव फायर और इंप्रूव करता है। तो स्लोली हम उसके आहार में बढ़ोतरी कर पाते हैं और उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। बट आई डोंट थिंक कि इंटरमिटेंट फास्टिंग विल वर्क फॉर आईबीएस पेशेंट। उससे बढ़िया है कि आप लंघन चिकित्सा या फिर उपवास चिकित्सा का एक क्रम डिसाइड करो आईबीएस के पेशेंट में, सो दैट उस व्यक्ति के बल और प्रकृति के अनुसार हम सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि इसको कितने दिन का लंघन चिकित्सा या फिर उपवास देने के लिए योग्य है। और एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मैनी व्यूअर्स। कुछ लोगों का मानना है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है आईबीएस का वो रिसर्च बेस्ड नहीं है। आयुर्वेद खुद ही बड़ा रिसर्च है। उस पुराण आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने आयुर्वेद की बड़ी ही रिसर्च करके अपनी ग्रंथों में उपलब्धि की है या फिर लिखा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि वो रिसर्च बेस्ड नहीं है तो बड़ा ही अयोग्य है। बट अभी आयुर्वेद और ज़्यादा रिसर्च बेस्ड हो रखा है। जिस तरीके से हम जो मॉडर्न पैरामीटर्स है उसको फिक्स रख के हम जो ग्रंथों में लिखे हुए सभी प्रकार की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है वो हम उस पैरामीटर में चेक करते हैं। बड़े सारे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, केस सीरीज, बड़े सारे केस स्टडीज, रैंडम कंट्रोल स्टडीज, इस प्रकार की बहुत सारी स्टडीज करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि जो ग्रंथों में लिखे हुए जो चिकित्सा पद्धति है, ट्रीटमेंट लाइन है, आज भी लोगों में बड़ी ज़्यादा उपयोगी है और उनको उनकी बीमारी से परमानेंटली छुटकारा दिलाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहास, बहुत ही आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी। आई होप कि ये हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।